जय दोस्तों, मैं हूँ परवेज़ अहमद। आज आप सबके बीच में इसलिए आना हुआ कि हम लोग रोज़ कोई ना कोई स्टोरी करते रहते हैं, लेकिन आज कुछ दिल की बात करने का मन किया। हुआ यूँ कि एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो अयोध्या गए थे, वहाँ से लौटे, तो ये इसको देसी भाषा में कहते हैं गमछा, ये वहाँ का लेके आए। उन्होंने मेरे गले में डाली, तो मुझे सबसे पहले तो वो सीन याद आया जो मैंने अपने बचपन में विद्यार्थी जीवन में एक चैप्टर पढ़ा था राजा दशरथ का, और उनके बेटों के बारे में पढ़ा था, जिसमें राजा राम के बारे में बताया गया था। तो सबसे पहले मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को तभी जाना था, तभी से जो उनके आदर्श हैं उनको फॉलो करने का मन करता था। उनकी जो तपस्या थी, त्याग की भावना थी, और सबसे बड़ी उन्होंने जो एक मैसेज दिया था पूरे आपके जीवन के लिए कि आप कितनी भी बुराइयां हो जाएं, उस पर जीत हमेशा अच्छाई की होती है। उनके जो उन्होंने भेदभाव मिटाया था, शबरी के बेर खा के, वो सारी बातें सब कुछ जहन में हो गई। हम तो उसी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ही जानते रहे, उन्हीं को मानते रहे। देश उन पे चलने वाला है, उनके अनुयायी जो हैं उनकी जैसी भावनाएं रखते हैं, हम उसको ही मानते हैं। इस बीच में कुछ राजनीतिक परिदृश्य हमारे जीवन में आते जाते रहे, और वो राम जिनके नाम पे बहुत सारे झगड़े भी हुए, बहुत सारे कत्ल गारत हुए हिंदुस्तान के अंदर, वो भी एक सीन रहा। उसके बाद एक सीन बीच में आता है जब अभी कुछ लोग, कुछ फ़कीर एक गांव में जा रहे होते हैं भिक्षा मांगने के लिए, तो उनको कुछ लोग रोकते हैं, मारते हैं, वहाँ आने को मना करते हैं। उसके बाद फिर जो है उनसे जय श्री राम बुलवाते हैं। आप सोचिए, वो राजा राम, वो भगवान राम, जिनके जो इतने दयालु कृपालु थे, उनके नाम पे लोगों को मारा पीटा भी गया। तो एक वो भी सीन हिंदुस्तान के अंदर आया। लेकिन जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनको मतलब हम जिस रूप में याद करते हैं, वो सबसे ज़्यादा मुझे जो प्रभावित करती है वो एक नज़्म थी। और हमारे जो वतन है, आबाई वतन है बाराबंकी, वहाँ के मशहूर शायर गुजरे हैं, और शमसी मीनाई साहब, उनकी एक नज़्म थी, वो नज़्म भी मुझे याद आ गई। और ये इतना पवित्र ओढ़नी, उसको गले में डालने के बाद मुझे वो नज़्म ज़रूर याद आई, और मैं वो नज़्म इस वक्त आप सबको समर्पित करना चाहता हूँ कि मैं राम पर लिखूं, मेरी हिम्मत कहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, फिर ऐसा कोई ख़ास कलमवर नहीं हूँ मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं। कोई पयाम हक हो वो सब है मेरे लिए, कोई पयाम हक हो वो सब है मेरे लिए, दुनिया का हर बुलंद अदब है मेरे लिए। वो राम जिसका नाम है जादू लिए हुए, लीला है जिसकी ओम की खुशबू लिए, अवतार बन के आई थी गैरत शबाब की, भारत में सबसे पहली किरण इनकलाब। हर गाम जिसका सच का फरेरा ही बन गया, वनवास जिंदगी का सवेरा ही बन गया। एक तर्ज एक बात है हर खासो आम से, मिलते हैं कैसे कैसे सबक हमको राम से। ऊंचा उठे तो फर्क न लाए शऊर में, कोई बढ़े हद से न ज्यादा गुरूर में। जंगल में भी खिला तो रही फूल में महक, गुदड़ी में रह के लाल की जाती नहीं चमक। दिल से कभी ये प्यार निकाला न जाएगा, माँ बाप का ख्याल भी टाला न जाएगा। बेटा वही जो बाप का फरमान मान ले, शौहर वही जो लाज पे मरने की ठान, और बाप वो जो बेटों को लौकुश बना सके, उनको जगत में जीने के हर गुण सिखा सके। भाई जो चाहे भाई को तलवार की तरह, जर्नल जो रखे फौज को परिवार की तरह। राजा वही गरीब से इंसाफ कर सके, दलदल से जात पात से हरदम उभर सके। जो वर्ण भेदभाव के चक्कर को तोड़ दे, शबरी के बेर खा के जमाने को मोड़ दे। इंसान हक की राह में हरदम जमा रहे, ये बात फिर फिजूल है लश्कर बड़ा रहे। ईमा हो तो सोने का अंबार कुछ नहीं, हो आत्मबल तो लोहे के हथियार कुछ नहीं। रावण की मैंने माना कि हस्ती नहीं रही,
रावण का कारोबार है फैला हुआ अभी, छाया है हर सिमत जो अंधेरा बना हुआ। हिंदुस्तान आज है लंका बना हुआ, वो जुल्म से डरे जो उपासक हो राम का, सोने पे जान दे जो उपासक हो राम का। वो राम जिसने जुल्म की बुनियाद ढाई थी, जिसके भगत ने सोने की लंका जलाई थी। हर आदमी ये सोचे जो होशो हवास है, वो राम के करीब है कि रावण के पास है। लोगों को राम से जो मोहब्बत है आजकल, लोगों को जो राम से मोहब्बत है आजकल, पूजा नहीं अमल की जरूरत है आजकल। ये बहुत ही खूबसूरत नज्म है और एक मैसेज है पूरा इसके अंदर कि अगर आप हमें कैसा राम राज चाहिए, अगर आप राम के मानने वाले हैं तो सिर्फ पढ़ना और सिर्फ पूजा करना नहीं है, बल्कि जो राम का मैसेज है उस पर अमल करना है। इसीलिए हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जाना जाता था, पूरी दुनिया में जाना जाता है और पूरी दुनिया में जाना जाएगा इस मैसेज की वजह से। उन हरकतों की वजह से नहीं जाना जाएगा जो नाजेबा हरकतें हैं, जो हमारे लोगों को, हमारे दिलों को चोट पहुंचाती है। इमाम हिंद का जो मैसेज है वो पूरी दुनिया में फैल रहा है, फैलेगा और उसी वजह से हिंदुस्तान चमक रहा है और हमेशा चमकेगा, चमकता जाएगा। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जय श्री राम।